हेलो बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स इन सी। डेटा टाइप्स मीन्स हम कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे वेरिएबल में, उसको हम डेटा टाइप कहते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास कोई वैल्यू ए है यहाँ पर, और ए की वैल्यू 10 है। तो ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर को। सेकंड वैल्यूज अगर हमारे पास बी है यहाँ पे, और बी में 10.25 वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज को जनरली सी में फ्लोटिंग और डबल कहा जाता है। लास्ट में जो वैल्यूज आती है, अगर कोई टाइप हमारे पास सी वेरिएबल है और उसके अंदर हम ए स्टोर करते हैं, तो सिंगल कोट में जो कोई भी वैल्यूज कैरेक्टर से लेते हैं हम, तो उसको कैरेक्टर वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तीन टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर्स। चलिए हम इसको एक टेबल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, मेमोरी, फॉर्मेट स्पेसिफायर और रेंज। सबसे पहला डेटा टाइप हमारा आता है साइन इंटीजर। उनका कीवर्ड होता है साइन, इंट और इंट। मतलब हम साइन इंट भी लिख सकते हैं और इंट भी लिख सकते हैं। मेमोरी जो होता है वो 2 बाइट्स होता है इसका। मेमोरी जो है वो कंपाइलर पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हो तो ये 2 बाइट्स मेमोरी लेगा, और अगर ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हो तो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड्स करेगा, ये 4 बाइट्स भी हो सकता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका यहाँ पे होता है %d, और रेंज आता है आपका -327682 +32767। साइन इंटीजर का मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, इसलिए इसको साइन इंटीजर कहा जाता है। सेकंड आपका डेटा टाइप्स आता है, उसको कहा जाता है अनसाइन इंटीजर। अनसाइन इंटीजर का कीवर्ड है आपका अनसाइंड इंट। ये भी आपका 2 बाइट्स होता है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %u होता है, और इसकी रेंज जो होती है वो 0 to 65,535 इसकी रेंज होती है। थर्ड इंटीजर में आपका डेटा टाइप आता है शॉर्ट इंटीजर। इसका कीवर्ड होता है शॉर्ट इंट। ये 1 बाइट का होता है। इसको %i से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी रेंज होती है -128 to +127 अगर साइन शॉर्ट इंट है तो, और 0 to 255 अगर अनसाइन शॉर्ट इंट है। तो साइन शॉर्ट और अनसाइन जो कीवर्ड्स हैं हमारे, वो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। लास्ट इंटीजर में आपका आता है लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर जो है उसका कीवर्ड होता है लॉन्ग इंट। ये 4 बाइट्स लेता है। इसको %LD से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी रेंज होती है -2^31 टू +2^31। अगर आपका अनसाइन इंटीजर है तो इसकी रेंज होती है 0 to 2^32। इंटीजर में 4 ही डेटा टाइप्स होते हैं आपके: साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। अगर इससे ज़्यादा रेंज में अगर आपको जाना है तो उन्होंने आपको फ्लोटिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो फ्लोटिंग पॉइंट हम देखते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट जनरली पॉइंट्स की वैल्यूज में यूज़ किया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट का कीवर्ड होता है फ्लोट। ये होता है आपका 4 बाइट्स का। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है %f से, और इसकी रेंज जो होती है -3.8 ई टू +3.8 ई जो होता है वो आपका यूलर्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। फ्लोटिंग पॉइंट्स में आपका प्रिसीजन वैल्यूज जो होता है वो आपका 6 प्रिसीजन वैल्यूज तक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इसकी प्रिसीजन वैल्यू होती है आपकी 6 प्रिसीजन वैल्यू। 6 प्रिसीजन वैल्यू मीन्स आप पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट तक एक्यूरेट रिजल्ट ले सकते हो। अगर मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, इसलिए उसका नाम उन्होंने डबल रखा। तो डबल का कीवर्ड डबल होता है। प्रिसीजन वैल्यू से इसकी हो गई 12। 4 बाइट्स की जगह 8 बाइट्स यूज होता है। %E से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। -7.6 ई टू +7.6 ई
इसकी रेंज होती है। तो ये थे सब डिजिट्स वाले, जिसमें इंटीजर वैल्यूज अगर आपको चाहिए तो इंटीजर आप यूज़ कर सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए तो फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ कर सकते हो। अगर हमें कोई कैरेक्टर्स वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए उन्होंने कैरेक्टर्स डेटा टाइप दिया है। कैरेक्टर्स डेटा टाइप्स को हम केयर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मेमोरी लोकेशन 1 बाइट है। इसको %c से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी रेंज -128 टू +127 अगर साइन कैरेक्टर है, और 0 to 255 अगर अनसाइंड कैरेक्टर है। तो इस तरह से ये पूरी टेबल्स रिप्रेजेंट करती है आपकी डेटा टाइप्स को। लाइक करो, फॉलो करो, सी से शुरू करो। थैंक यू।